नागपुरा इलाके में रेप पीड़ित पर हुए हमले के मामले में प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कल से दिन भर कांग्रेस और भाजपा के नेता जयपुर एसएमएस अस्पताल में भर्ती पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात करते रहे, तो वहीं देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के साथ जयपुर एसएमएस अस्पताल पहुंचे और घटना और उपचार की जानकारी ली। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है कि राजस्थान की सरकार कानून व्यवस्था में फेल नजर आ रही है। ये राजस्थान की बेटी है और राजस्थान की बेटियों के साथ कोई भी ऐसी बर्बर कोई उनके साथ जघन्य अपराध हो, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार महिला सुरक्षा के लिए बिल्कुल सचेत है और उदाहरण बनाया जाएगा। जो ऐसे अपराध करेगा उसके उदाहरण बनाया जाएगा। जो ऐसे अपराध करने के अंदर शामिल भी होगा, चाहे वो वर्दी ही क्यों ना पहनता हो, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जहाँ तक अपनी इस बच्ची का सवाल है, हमारी प्राथमिकता है कि इसकी जान बचे। सबसे बेहतरीन मेडिकल सुविधा यहाँ पे दी जा रही है। अभी डॉक्टरों के साथ बहुत विस्तृत इस पर चर्चा हुई और उनसे चर्चा करने के बाद ये जो बोर्ड है, इसको खुली छूट दी हुई है। अगर मेडिकल एडवाइस दी जाती है तो मेडिकल एडवाइस पर मुख्यमंत्री साहब को भी हमने खबर कर दी है, तुरंत यहाँ से बड़े अस्पताल एम्स में कंडीशन जो है स्टेबल है। जो पहले तो अति गंभीर थी स्थिति और 6 जनों का हमने बोर्ड गठित किया है और वो बोर्ड अभी बैठ के तय करेगा कि इसको अगर और भी ज़्यादा बेटर मेडिकल केयर की इनको आवश्यकता हम सोच रहे हैं तो हम एम्स भेजने का अभी बोर्ड इसका निर्णय लेगा। अगर वो जो निर्णय लेता है स्थिति को देखते हुए कि अगर वो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है तब कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर डेंजर के अंदर जोन में ज़्यादा है तो उसको। राजस्थान में एक बार फिर से जिस तरह की एक घटना को अंजाम दिया गया है, वो एक पीड़ित परिवार से मिलने लगातार आज जयपुर एसएमएस में ट्रॉमा सेंटर पर, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे वो बीजेपी के नेता हो, तमाम नेता यहाँ पहुँच रहे हैं और उनके परिजनों से मिल रहे हैं, पीड़ित की चिकित्सक व्यवस्था को लेकर जायजा ले रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान सरकार के चिकित्सक मंत्री और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दोनों एक साथ यहाँ पहुँचे और उन्होंने पीड़ित के परिजनों से भी मुलाकात की है। पीड़ित का पूरी तरह से पीड़ित से मिले हैं और मेडिकल एडवाइस लिए। तमाम जो डॉक्टर लगे हुए हैं उनसे पूरी तरह से एडवाइस ली गई है कि क्या कुछ इलाज में बेहतर हो सकता है, किस तरह का इलाज चल रहा है। ये तमाम जानकारियाँ यहाँ पर जुटाई जा रही हैं क्योंकि सुबह से लगातार एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो चाहे बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, उनका लगातार आने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जिस तरह से चिकित्सक मंत्री यहाँ पहुँचे, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पहुँचे, उन्होंने दोनों ने कम से कम 20 से 25 मिनट तक अंदर डॉक्टरों के साथ एक एडवाइस के बातचीत की, किस तरह का मेडिकल यहाँ पर चल रहा है, किस तरह की उनको इलाज दिया जा रहा है, बेहतर चिकित्सक मिलेगी नहीं मिलेगी, ये पूरी जानकारी लेने के बाद में जिस तरह से जब उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित को आवश्यकता रही इलाज का, अगर कोई और भी बेहतर इलाज देने के लिए अगर बात की जाएगी तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी ग्रीन डोर के तहत दिल्ली एम्स में भी शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जो चिकित्सक मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीवसर और खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि इस बेटी की जान बचाना। तो ऐसे में पूरी तरह से अब जो उन्होंने 5 सदस्यीय के सदस्यों के एक बोर्ड गठन कर दिया है और वो बोर्ड पूरी तरह से जांच करेगा। वो बोर्ड जो सूचना देगा, वो जो चिकित्सक मंत्री हैं और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, वो उसको राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा वहाँ तक पहुँचाएंगे और जल्द उन्होंने कहा कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस पीड़ित के प्रति इलाज को लेकर पूरी तरह से राजस्थान की सरकार पूरी तैयार है, क्योंकि किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होगी। जिस तरह से, हालांकि देखिए, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के प्रति, महिलाओं के सम्मान के प्रति हमेशा खड़ी रहेगी। तो ये इस पीड़ित बेटी के साथ हमारी पूरी तरह से पूरी
सरकार लगी हुई है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से चिकित्सक मंत्री ने कहा कि पूरा 2 से 3 घंटे में पूरी टीम है वो गठन करी है, वो पूरी सूचना देगी, उसके बाद तुरंत एक एक्शन लिया जाएगा और तुरंत प्रभाव से इलाज के लिए हो सकता है कि दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया जाए। लेकिन जिस तरह से डॉक्टरों का जो एडवाइस मिला है कि पिछले अगर बात करें कल की, तो उससे बेहतर अभी धीरे धीरे इलाज में कुछ रिलीफ आ रहा है। तो ऐसे में हालांकि अभी 2 से 3 घंटे का इंतजार रहेगा, हो सकता है कि दिल्ली एम्स में भर्ती कर दिया जाए और यहाँ से भेज दिया जाए, क्योंकि सरकार चाहती है कि बेहतर इलाज हो और किसी भी हालात में इस जो पीड़ित है उसकी जान बचनी चाहिए। तो ये राजस्थान सरकार की पूरी तैयारी है कि किसी भी तरह से पीड़ित की जान बचाने की पूरी कवायद है। कैमरामैन गिरिराज सोलंकी के साथ देवन से मलखान मीणा। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी मलखान मीणा का। मलखान, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों के तमाम नेता अस्पताल में आ रहे हैं, पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और तमाम जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मामले पर जमकर राजनीति हो रही है, एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की जो घटना हुई है ये प्रागपुरा इलाके में, जो रैप पीड़ित पर जो हमला हुआ था, उसको लेकर जिस तरह से अगर प्रदेश की सियासत की बात की जाए तो वो पूरी तरह से गर्मा गई है। हालांकि कल एसएमएस हॉस्पिटल में अगर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टी के नेता लगातार वहां पर पहुंच रहे थे, उनके रैप पीड़ित के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे, रैप पीड़ित के जो इलाज चल रहा है उसकी जानकारी जुटा रहे थे। हालांकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के भी पूरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पार्टी के तमाम जो बड़े लीडर थे वो वहां पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब दूसरी तरफ देखा जा रहा था कि वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वहां पर पहुंचे और जो रैप पीड़िता है उसके परिजनों से मुलाकात की और वहीं रैप पीड़िता के इलाज को लेकर डॉक्टरों से खास मुलाकात की, बातचीत की कि क्या कुछ स्थितियां है, यहाँ पर क्या स्थितियां हो सकती हैं, सुधार हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये आ रही है कि जिस तरह प्रदेश में अगर इस तरह के मामले आते हैं तो उनमें कहीं न कहीं सियासत नजर आने लग जाती है। तो वो नजारा एक बार यहाँ दिखने भी लग गया है कि जिस तरह से एक तरफ कांग्रेस के तमाम जो कार्य नेता हैं वो वहां पहुंचे, ऐसे में जहां एक दूसरा नेता, चाहे वो कांग्रेस का हो, वो बीजेपी पर निशाना साध रहा है, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के नेता कांग्रेस पर निशाना साध रहे कि कांग्रेस के राज था, उस समय का प्रकरण था। तो ऐसे में जहां बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मीडिया के सामने कि ये जो प्रकरण था ये कांग्रेस के राज का प्रकरण था और कांग्रेस ने इसे दबाने का काम किया था, कांग्रेस के पूर्व मंत्री की शरण में ये काम हो रहा था। तो ऐसे में अब सियासत गर्मा गई है। जिस तरह से एक रेप पीड़िता का मामला हुआ उसके बाद हर कोई पार्टी का नेता एक्शन में नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह जब पहुंचे एसएमएस अस्पताल तो उनके साथ खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी पहुंचे। तो दोनों ने लगभग 20 से 30 मिनट बातचीत की, परिजनों से मुलाकात की, डॉक्टरों से फीडबैक लिया। उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अगर हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि इस बेटी की कैसे जान बचे, किस तरह से हमें जान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में चाहे वो किसी भी तरह का कोई अगर मिला हुआ है तो उसके खिलाफ पूरी तरह से कठोर कार्रवाई होगी, चाहे वो वर्दी पहनने वाला क्यों ना हो। तो इस तरह से फिलहाल अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो पूरे एक्शन मोड में है। तो वहीं 5 सदस्यीय जो टीम का गठन किया गया था, जो बोर्ड बनाया गया था, उसमें जो सूचना दी उसके तुरंत बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात्रि जैसे पहुंचे अस्पताल, तो उन्होंने जाकर पीड़ित के हालचाल पूछे, डॉक्टरों से फीडबैक लिया और उन्होंने कहा अगर हमें इलाज की और भी आवश्यकता होगी, बेहतर इलाज दिलाने की होगी तो हम इन्हें यहाँ से दिल्ली एम्स में भर्ती कर सकते हैं, वहां ले जा सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल की तरफ से भी यही कहा है कि किसी भी हालात में व्यक्ति को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। हालांकि अपराधों के प्रति राजस्थान की सरकार, अपराधियों के प्रति राजस्थान की सरकार पूरी तरह से संज्ञान ले रही है। किसी भी तरह की राजस्थान में जिस तरह से
जब कांग्रेस का राज जी, था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम महिलाओं का अत्याचार नहीं सहने देंगे। इस तरह के कई कार्यक्रम चलाए थे और वही कल खेल मंत्री ने उसका जिक्र करते हुए कहा कि हम इस तरह से राजस्थान में जो अपराध हो रहे हैं उस पर किसी भी तरह से हम चुप नहीं बैठेंगे, चाहे हमें किसी भी तरह का कानून लाना पड़े, और हम इस बात को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। और वही नजारा सामने आया, जिस तरह से बातचीत हुई उसके बाद तुरंत बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अस्पताल पहुंचे, पीड़ित के परिजनों से बातचीत की, वहीं डॉक्टरों से फीडबैक लिया। और अभी भी हालात जिस तरह की जो पीड़ित है उसके हालात नाजुक है, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से ट्रीटमेंट जारी है, पूरा उपचार दिया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम लगातार उपचार में लगी हुई है, किसी तरह की कोई गलती ना हो उसको बिल्कुल लेकर मलखान, पीड़िता की जान को बचाना सबसे पहले प्राथमिकता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि इस मामले में बोर्ड का गठन किया गया था, तो प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है उसमें अभी तक क्या सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, बोर्ड का गठन किया था कि जिस तरह से अगर यहाँ पर जो बोर्ड बनाया गया था वो बोर्ड ये सूचना देगा कि यहाँ अगर अभी देखिए सबसे बड़ी चीज, जिस तरह से जब मंत्री ने कहा कि चिकित्सक मंत्री ने और खेल मंत्री ने ये कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता पहले अभी सिर्फ ये है कि इस बेटी की जान कैसे बचे, उसको लेकर जो बोर्ड गठन किया गया था वो पूरी जांच करेगा। और हालांकि जो पुलिसकर्मी हो चाहे कोई भी इसमें मौजूद थे जो इसमें शामिल थे, क्योंकि देखिए लगातार एक जो अपराधी था वो अपराधी के सोशल मीडिया से लगातार पोस्ट आ रही थी, कभी किसी एसएचओ के साथ पोस्ट आ रही थी, कभी किसी मंत्री के साथ पोस्ट आ रही थी, कभी किसी विधायक के साथ फोटो वायरल हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो अपराधी था, ये जो अपराधी किसी राजनीतिक शरण में काम कर रहा हो। तो ऐसे लगता है तो कल इसी को लेकर खेल मंत्री कर्नल राठौर ने साफ शब्दों में ये कहा अगर कोई भी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि राजस्थान की महिलाओं का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो वही नजारा यहाँ देखा जा रहा है। जो टीम गठित की गई है वो लगातार जांच में जुटी हुई है और जिस तरह से जो टीम जो सूचना दे रही थी, हालांकि कल चिकित्सक मंत्री ने साफ कहा कि हम 1 से 2 घंटे में जो हमारा बोर्ड है वो सूचना दे, उसके बाद थोड़ा कुछ और एक्शन लेंगे। तो वो नजारा देखा गया था 1 से 2 घंटे बाद में, यानी कि लगभग 1.5 घंटे बाद में की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद अस्पताल पहुंचे और पहुंचने के बाद परिजनों से मुलाकात की, डॉक्टरों से फीडबैक लिया कि किस तरह के हालात हैं। तो बिल्कुल अभी हालात थोड़े नाजुक है, लेकिन पिछले बजाय जब एडमिट कराया उसके बजाय अभी थोड़ा रिलीफ है। लेकिन अगर वहीं चिकित्सक मंत्री और मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी टीम को तो हम यहाँ से दिल्ली एम्स में भी शिफ्ट कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलखान हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।